राम राम भाई सारे बहन भाइयों ने। तो हार्दिक अभिनंदन आप सबका आपके अपने YouTube चैनल कुलदीप नलवा चैनल पर। तो साथियों आज फिर एक और एक नई अपडेट के साथ नई जानकारी के साथ। तो साथियों जो आज की जानकारी है वो आज की जानकारी यानी कि टीजीटी भर्ती ने लेकर के है और दूसरी ग्रुप डी ने भी लेकर के है और तीसरा जो 56-57 का जो मामला था और उसने भी लेकर है, क्योंकि यानी कि ये सारा का सारा मामला कोर्ट में भी चल रहा है और कोर्ट में भी के चल रहा है मामला और कोर्ट में क्यों होगा और कद की तारीख लग रही है के कुछ है और हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन का के मान लो अपडेट आई है इन चीजों ने लेकर के। तो साथियों आज की वीडियो में यह जानकारी है, आशा करूं आप सब ने यह जानकारी अच्छी लगेगी और पसंद भी आएगी भाई। और पसंद आओ तो वीडियो ने लाइक जरूर कर दियो भाई और शेयर भी कर दियो। और जो नए साथी पहली बार कुलदीप नलवा चैनल से जुड़े हैं ना उन सारे दोस्तों तो निवेदन है कृपया वो चैनल ने सब्सक्राइब जरूर कर ले भाई, घंटे वाला बटन जरूर दबा दे। तो भाई यानी कि जो सारा का सारा जो मामला था ना जो जहां तक शुरुआत हुई थी यानी कि वो शुरुआत किया था जिस तरह सीईटी का पेपर हो यार, फिर उसका जो रिजल्ट आया था ना और उस रिजल्ट ने लेकर, क्योंकि उस रिजल्ट के अंदर जो 5 नंबर थे ना, जो 5 नंबर मिले थे आर्थिक सामाजिक जो मानदंड के जो 5 अंक थे, यानी कि जिन साथियों ने वो नंबर मिले थे ना तो वही कोर्ट के अंदर चैलेंज करा गया था। उन्हीं 5 नंबर ने उन्हें करा था कि जो याचिका करता थे उनका ये कहना था कि ये जो 5 नंबर दिए गए ना ये गलत दिए गए हैं भाई, यानी कि जिसने मिलने चाहिए थे उसने नहीं मिले हैं, गलत आदमी ने मिले हैं। और इसका जो यानी कि जो हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने जो इसकी कोई वेरिफिकेशन नहीं करवाई, यानी कि इसके ऊपर इसको चैलेंज कराया गया था। और उसी चैलेंज को देखते हुए कोर्ट ने क्या करा था, कोर्ट के जो सिंगल बेंच थी उसने ये फैसला दे दिया था, हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन का आदेश दे दिए थे भाई जो सीईटी का जो स्कोर जारी कराया गया है इस स्कोर तक दोबारा इसका रिजल्ट तैयार कराया जाए और इसकी दोबारा तक जो आर्थिक सामाजिक जो मानदंड के जो 5 अंक है और भाई इसकी दोबारा वेरिफिकेशन करके सही तरीके से और फिर दोबारा तक रिजल्ट जारी कराया जाए। यानी कि वो जो सीईटी स्कोर था वो रद्द कर दिया था सिंगल बेंच ने, लेकिन जो हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन था यानी कि वो दोबारा यानी उसने अपील कर दी। दोबारा अपील करने के बाद फिर उसने चला गया तो फिर उसके बाद फिर उसमें कोर्ट ने क्या करा था, कोर्ट ने पेपर देने की यानी कि परमिशन दे दी थी। और उसके बाद ही फिर क्या होया था कि जो 56 और 57 का जो पेपर हुआ था और फिर जो 57 का पेपर होने के बाद और जो 56 का पेपर था अगले दिन, तो उसके अंदर क्या हो गया था भाई 41 क्वेश्चन दोबारा रिपीट हो गए थे। तो साथियों यह सारे आपने पता है सारी चीज़ों का फिर दोबारा से रिपीट कर रहा था कि यह दोबारा फिर यानी कि आप थोड़ा सा ध्यान हो जा भाई के मामला था सारा। याचिका करता हूँ ना फिर वो भी यानी कि इसी के साथ केस के साथ लगा दी भाई ये जो दोबारा यानी कि जो 56 का जो पेपर होया है ये रद्द कराया जाओ इसमें, क्योंकि जो कल वाला जो पेपर होया था उसके अंदर 41 क्वेश्चन दोबारा आ गए रिपीट हो गए। तो इस वास्ते फिर वो 56 को ग्रुप तभी यानी कि रिजेक्ट करने का यानी कि रद्द करने का यानी कि याचिका लगा दी गई थी कोर्ट के अंदर। तो फिर उसके बाद फिर क्या होया कोर्ट के अंदर, तो यो मामला चलते चलते 22 अप्रैल की डेट लग रही थी ईबी से मामले के ऊपर। तो इस मामले पर जो 22 अप्रैल की जो डेट लग रही थी फिर उसके बाद फिर सुप्रीम कोर्ट में ये मामला चला गया। सुप्रीम कोर्ट में क्या करा कि सुप्रीम कोर्ट ने ये बोल दिया भाई मैं इस पे कोई भी यानी कि सुनवाई नहीं कर सकता क्योंकि ये मामला हाई कोर्ट के अंदर चल रहा है। लेकिन उसने हाई कोर्ट का आदेश दे दिए थे भैया इस मामले पर जल्दी जल्दी निपटारा कराया जाए। तो इसी के बाद यानी कि फिर हाई कोर्ट में दोबारा फिर इसके ऊपर संज्ञान लिया और फिर इसके ऊपर फिर क्यों हुआ कि 21 फरवरी लग रही है इस मामले के ऊपर 21 तारीख की सुनवाई है। तो साथियों आज इन्हीं बातों ने लेकर के आज सारी की सारी यानी कि वीडियो के माध्यम से आज चर्चा करेंगे भाई क्या था ये सारा का सारा मामला और क्या रहा कोर्ट के अंदर किस तरह रहा और कोर्ट में क्या होएगा। और इसी तरह हम टीजीटी ने भी लेकर बात करेंगे, टीजीटी के ऊपर भी आज अपडेट आई है और जो यानी कि 56-57 ग्रुप ने लेकर हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन की क्या तैयारी है और जो याचिका करता है उनके वकील ने क्या बोला है। तो सारी की सारी बात आज वीडियो के माध्यम से जानकारी प्राप्त करेंगे भाई, इसलिए वीडियो ना अंत तक लास्ट तक जरूर देखियो। एक एक बात बड़ी कीमती है अहम है और खासकर तो 56-57 वाले खातर क्या यानी कि सबके दिमाग में ये डाउट है कि जो यानी कि 56 का जो ग्रुप का जो पेपर होया था ये रद्द होएगा दोबारा होएगा क्यों होएगा। तो यानी कि इस तरह के क्वेश्चन चल रहे हैं भाई रिजल्ट आएगा 56-57 का ना होएगा क्योंकि और तो सारे जो पेपर होने लग रहे हैं उनका रिजल्ट भी आने लग रहा है, लेकिन ये 56-57 वाला मामला अटक रहा है। तो इसी के ऊपर क्या है क्योंकि इसके अंदर भी यानी कि भर्तियां ज्यादा हैं क्योंकि इसी में ही 56 और 57 के मामले में ज्यादा हैं, तो इसी वास्ते फिर ये मामला भी अटक रहा है। तो इसके ऊपर भी सारे ने चिंता हो रही है भाई पता नहीं क्या होएगा भाई, वो पेपर रद्द होएगा क्या होगा ना होगा, लोकसभा इलेक्शन के बाद होएगा या पहले इसका कि में हल हो जाएगा। तो इन्हीं बातों ने लेकर आज की वीडियो में चर्चा है भाई।
तो इसलिए भाई वीडियो ना अंत तक लास्ट तक जरूर देखियो भाई। तो अगर जो आपका कोई प्रश्न है, कोई बात पूछनी है आपने, तो कमेंट के माध्यम से जरूर पूछो और आपने आपके हर प्रश्न का उत्तर मिलेगा। तो इसलिए भाई कमेंट के माध्यम से आप अपनी कोई भी यानी कि आपके दिमाग में कोई भी डाउट है किसी भी बात ना लेगा, अगर जो आप कोई प्रश्न पूछना चाहो हो तो वो आप पूछ सको हो कमेंट के माध्यम से। इसलिए भाई कमेंट भी जरूर करे करो। तो दोस्तों आज की अपडेट क्या है और आप भी देखो और आप भी पढ़ सको हो। टीजीटी के 7,471 पदों की भर्ती में सामाजिक आर्थिक मानदंड अंकों पर 26 फरवरी को सुनवाई होगी। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग टीजीटी के 7,471 पदों पर भर्ती कर रहा है। इन पदों की लिखित परीक्षा हो चुकी है मगर रिजल्ट अभी तक जारी नहीं हो सका है। टीजीटी भर्ती संबंधित कई केस अदालत में दायर हो चुके हैं। इसमें से एक केस सामाजिक आर्थिक मानदंड के 5 अंक देने का है। चूंकि अदालत ने पहले ही बिजली निगमों में एसडीओ की भर्ती में सामाजिक आर्थिक मानदंड के 20 अंक देने के मामले में सुनवाई करते समय अंतरिम रोक लगा रखी है और टीजीटी में 5 अंक देने की याचिका को भी एसडीओ की भर्ती से जुड़े मामले के साथ ही अटैच कर रखा है। इसलिए टीजीटी भर्ती में भी अपने आप यह रोक लग गई है। अब मुख्य केस की सुनवाई 26 फरवरी 2024 तय हुई है। तो टीजीटी का यह केस भी उसी दिन सुना जाएगा। इसके अलावा टीजीटी भर्ती मामले में प्राइवेट स्कूलों के अनुभव प्रमाण पत्र, एचटेट वैधता वाले मामले, जेबीटी बीएड मामला, टीजीटी फाइन आर्ट्स मामले भी अदालत में लंबित है। उधर टीजीटी उम्मीदवार लगातार मांग कर रहे हैं कि जैसे ही ग्रुप सी के अन्य पदों का रिजल्ट निकाला गया है वैसे ही टीजीटी पदों का रिजल्ट भी निकाला जाए। तो साथियों यह तो है टीजीटी ने लेगा अपडेट, यानी कि अब 26 फरवरी ने इसकी सुनाई है कोर्ट के अंदर। यानी कि जो सामाजिक आर्थिक यानी कि जो 5 अंक थे उसके ऊपर ये मामला 26 फरवरी ने सुनाई होगी और इसमें पता लगेगा भाई 26 फरवरी ने क्या होएगा कि वे 5 अंक आपने मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, क्योंकि इसी के ऊपर ही सारा का सारा मामला यानी कि ग्रुप डी की भी भर्ती इसी कारण रुक मान ले रिजल्ट इसी कारण रुक रहा है, क्योंकि कोर्ट यानी कि हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन सिर्फ यही चीज देखना चाहो है भाई कोर्ट के फैसला दिया है। तो इस 26 तारीख ने ये फैसला हो जाएगा और इसके ऊपर आपने पता लग जाएगा भाई आपने 5 नंबर मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, कोर्ट इस पर क्या करेगा। फिर इसके साथ ही भाई जो दूसरी अपडेट है ना, वह दूसरी अपडेट यो है सीटी से जुड़े इन मामलों का होगा निपटारा। ग्रुप सी की भर्ती पर स्थिति स्पष्ट होगी। जिन याचिकाकर्ताओं की याचिका पर सिंगल बेंच ने ग्रुप सी सीटी स्कोर रद्द किया था, उन याचिकाकर्ताओं के एडवोकेट अंकुर सिदार ने बताया कि चूंकि सिंगल बेंच का फैसला याचिकाकर्ताओं के पक्ष में आ गया था मगर आयोग ने उस पर अपील दायर कर दी थी, इसीलिए इन अपीलों पर हाईकोर्ट ने फाइनल बहस सुनने के लिए 21 फरवरी 2024 तय की है। उन्होंने बताया कि इन अपीलों में 3 मुख्य बिंदुओं पर फैसला होना है। पहला बिंदु है सामाजिक आर्थिक मानदंड के जो अंक ग्रुप सी के सीईटी स्कोर में शामिल किए गए हैं उनकी वेरिफिकेशन सही नहीं हुई है, इसलिए सिंगल बेंच ने इस स्कोर को रद्द कर दिया था। जब अब अपीलों का निपटारा होते समय इस पर फैसला आएगा कि सामाजिक आर्थिक मानदंड अंक देने से पहले वेरिफिकेशन होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। दूसरा बिंदु एक्स सर्विस मैन कैटेगरी से संबंधित है। एक्स सर्विस मैन में आरक्षण के क्रम पर फैसला आएगा। तीसरा बिंदु ग्रुप नंबर 56 का पेपर रद्द होने से संबंधित है। इसके अलावा सीईटी नोटिफिकेशन के अनुसार कैटेगरी अनुसार 4 गुणा को बुलाने का प्रावधान है, मगर कुछ कैटेगरी के 4 गुना से ज़्यादा उम्मीदवार को बुलाया गया था, इसीलिए इस बिंदु पर भी फैसला आएगा।
तो यानी कि इसमें क्या बताया गया, यानी कि जो 21 फरवरी ने जो सुनाई होनी है ना कोर्ट के अंदर 21 फरवरी ने, इस 21 फरवरी में भाई 3 बिंदु, यानी कि 3 बिंदु बताए गए। 3 बिंदु के क्या हैं? एक तो सामाजिक आर्थिक जो मानदंड के जो अंक सीटी के स्कोर के अंदर दिए गए थे भाई उनकी सही ढंग से जांच नहीं करी गई थी। एक तो यो मामला लग रहा है कोर्ट में, और दूसरा भाई जो एक्स सर्विसमैन है उनने भी लेकर एक मामला चल रहा है, और दूसरा भाई 56 ग्रुप का जो पेपर हुआ था वो रद्द करवाने का मामला है। यानी कि ये 3 बातें हैं जो इन 3 बातों ने लेकर के भाई 21 तारीख ने इस पर सुनाई होगी। और भाई ग्रुप 56 और 57 ने लेकर कोर्ट ने प्रश्न पूछे थे, हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन तैयार हुआ। के प्रश्न थे? हाई कोर्ट ने गत 4 जनवरी को सुनवाई के समय निर्देश दिया था कि अपीलकर्ता हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन 25 जुलाई 2023 के बाद रिवाइज किए गए रिजल्ट पेश करेगा, जिससे सिंगल बैच ने रद्द कर दिया था। याचिकाकर्ताओं के वकील ने जानकारी दी कि ग्रुप नंबर 56-57 के 6419 पद थे और इन पदों के लिए लगभग 37,657 उम्मीदवारों को लिखित परीक्षा के लिए बुलाया गया था। आयोग ने यह स्पष्ट करेगा कि विज्ञापित पदों के लिए लिखित परीक्षा में कितने उम्मीदवार बुलाए गए थे। अगली सुनवाई 9 जनवरी को हुई और अदालत ने लिखा कि एडवोकेट जनरल ने विस्तृत सूचना की प्रति याचिकाकर्ताओं के वकील को सौंप दी है। जो इस अपील में पार्टी बनना चाहते हैं उन्हें ग्रुप 56 और 57 के अलावा अन्य ग्रुपों के लिए बुलाया गया है। याचिकाकर्ताओं के वकील इस विस्तृत सूचना को एग्जामिन कर सकते हैं। अगर आवेदक ताजा याचिका दायर कर सकते हैं अगर वे चाहें तो। एडवोकेट अंकुर सिद्धार ने बताया कि जो विस्तृत जानकारी दी गई थी वह रिवाइज्ड रिजल्ट पब्लिश नहीं है, इसीलिए 18 फरवरी 2024 को होने वाली परीक्षाओं में शामिल होने के लिए उम्मीदवारों ने याचिकाएं दायर की थी, जिन्होंने हाईकोर्ट में अनुमति दे दी थी, लेकिन अब वे 18 फरवरी को पेपर में बैठ रहे हैं। उन्होंने कहा कि 21 फरवरी को होने वाली सुनवाई पर फाइनल बहस में वे पूरे तथ्य अदालत में सामने रखेंगे। भैया तो था यानी कि वकील की तरफ था, मान ले जो भी मामला आया था तो उसमें हाई कोर्ट ने पूछा था, हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन था भाई आपने जो ये सीटी का जो पेपर लिया है, तो सीटी मींस का जो पेपर लिया 56-57 का, भाई इसमें कितने गुना बच्चे बुलाए गए थे? क्योंकि इसमें क्या था कि भाई कुछ कैटेगरी के अंदर ना 4 गुना तभी ज्यादा बच्चे बुला लिए थे, और इसी के ऊपर यो मामला था भाई 4 गुना तो ज्यादा क्यों बुलाए। तो यो इसने लेकर एक सुनवाई तारीख लग रही है 21 फरवरी लग रही है। 21 फरवरी ना क्यों होगा, तो इसके ऊपर बहुत सारे ऐसे मामले हैं जिसके ऊपर सुलझना तय है, और 21 तारीख में लगभग फैसला हो ही जाएगा। तो ऐसी उम्मीद करी जा रही है, सबकी यही उम्मीद है भाई 21 तारीख में ये फैसला हो जाएगा। फिर उसके बाद भाई एक और मामला है जो 26 फरवरी में सुनवाई है, उसके ऊपर जो 5 नंबर वाला है और ग्रुप 56-57 वाला जो मामला है, तो उसके ऊपर भी जो मामला आएगा भाई टीजीटी वाले का जो मामला है 26 फरवरी का। तो ये सारा का सारा मामला यानी कि इन तारका पर निपटने की पूरी उम्मीद है भाई। तो आशा करूँ हूँ आप सबने यह जानकारी अच्छी लगी होगी और पसंद भी आई होगी। इसलिए भाई मिलेंगे फिर नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक सारे भाइयों ने राम राम, वंदे मातरम।